पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर कौमी एयरलाइन के हवाले से एक और हौसला शिकने की खबर कि यूरोप के बाद अमेरिका की तरफ से भी पाकिस्तान की फ्लाइट्स के लिए, जी हां, कौमी एयरलाइन के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि जिनकी वजह से तहकीकात का अमल मुकम्मल हुए बगैर ये मामला उठा, क्या उनके हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट में नो एंट्री का बोर्ड लगना चाहिए? कुवैत, ईरान, जॉर्डन जैसे मुस्लिम और यूरोपीय देशों के बाद अब अमेरिका ने फर्जी पायलटों से चर्चित PIA को 6 माह के लिए अपने देश में बैन कर दिया है। यूरोपीय एजेंसी यूनियन EASA के कड़े कदम के बाद पाक में हंगामा मचा हुआ है और विश्व भर में पाक की बेइज्जती हो रही है। वहीं पाक मीडिया का भी कहना है कि इमरान खान ने हमें पूरे विश्व में बेइज्जत कर दिया है। PIA के हवाले से कि अमेरिका में अब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए नो एंट्री का बोर्ड लग चुका है। जिम्मेदारान कौन है और क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए? लेकिन खबर अच्छी नहीं, क्योंकि यूरोप के बाद अब अमेरिका ने भी PIA की परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी है और अमेरिकी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इजाजतनामा मनसूख करके PIA को इस बारे में आगाह भी कर दिया है। लेकिन अमेरिका ने PIA की परवाजों पर पाबंदी तो आयद कर दी, ताहम इतने बड़े नुकसान पर क्या वजीर बराए हवाबाजी को तब्दील होना चाहिए? NBC बताइएगा, आप समझते हैं कि तहकीकात मुकम्मल हुए बगैर जिस तरह से ये मामला उठा उस पर उनकी तब्दीली बनती है? ये सवाल का ताल्लुक भी आपके उस सवाल से कि इमरान खान साहब धमकी देंगे तो क्या वह कारगर होगी। बुनियादी बात ये कि अगर आप अदालतों के रिमार्क्स देखें इस मसले पर, पेट्रोल के मसले पर, वो बहुत ख़तरनाक रिमार्क्स है कि बैड गवर्नेंस है, हुकूमत कहाँ है, वफाकी हुकूमत काम नहीं कर पा रही है, पंजाब हुकूमत है कि नहीं। और कल भी बहुत ख़तरनाक रिमार्क्स हैं अदालतों के कि 7 करोड़, मैंने एक बार आपसे कहा था कि 7 करोड़ का फ़ाइन करके 7 अरब का फ़ायदा कर दिया गया। कल वो अदालत ने नोटिस लिया उसका, बाकायदा वकील से कहा है कि रिपोर्ट लेकर आए। तो PIA का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमने पहले रोज़ भी कहा था, उस पर में बड़े गालियाँ पड़ी कि PIA का धड़न तख्ता कर दिया गया। PIA को कम से कम 6 महीने 1 साल के लिए इतना खराब कर दिया गया है कि उस पर हर तरह से गालियां पड़ रही है। सही। अब ये जो ईसा है, इसने बाकायदा लोगों को रिकमेंड किया है, अमेरिका को और तमाम लोगों को, कि PIA को बंद कर दें, और PIA को बंद कर रहे हैं। तो हवाबाजी के वजीर जो हैं उनको घर बैठना चाहिए आराम के साथ, दोबारा इंतखाब लड़के आना चाहिए। ठीक। जनरल साहब, देखिए, ये हम बहुत दिनों से बात कर रहे थे कि पब्लिकली आपने जब ये कह दिया कि बड़े इसमें फेक लाइसेंस वाले पायलट्स हैं बहुत सारे, तो लाजमी बात है ये इफेक्ट तो आना ही आना था, क्योंकि कोई भी मुल्क नहीं चाहेगा कि उनके मुल्क में आके तो कोई इस तरह का हादसा पेश आ जाए जहां उनको संभालना पड़ जाए। तो वो सेफ्टी के नुक्ता निगाह से तो ये इशू आना ही था। बड़ा नुकसान हुआ PIA का, जबकि ये काम आप खामोशी से कर सकते थे। अब बदकिस्मती ये है कि जाना तो चाहिए इनको, ये तो बड़ी सीधी सी बात है कि ये इनको इस्तीफा देना चाहिए कि उनकी वजह से PIA को ये मसाइल आए। लेकिन रेलवे के इतने हादसा हुए तो रेलवे मिनिस्टर गए या पहले कभी जाता रहा कोई? मसला ये है कि पाकिस्तान में ये रिवाज नहीं, जाना तो चाहिए, पूरी दुनिया में ये होता है। आफ्टर ऑल एक इखलाकी फर्ज आपका है, आप उसकी बुनियाद के ऊपर फैसला करते हैं, लेकिन इखलाकियात का यहाँ दखल नहीं है आपके फैसलों में। दोनों हवाले से पहुंच आ गए, रेलवे के हवाले से भी आपने बात कर दी। रज़ा रूमी साहब, देखिए, बात यह है कि बिल्कुल वो तो होना चाहिए। मैंने तो पहले भी आपको कहा है पिछले जो सेगमेंट था कि वजीर रेलवे और वजीर एविएशन और दीगर जो वज़रा या ओहदेदारान जो कि इस तरह की एम्बैरेसिंग नाअहली का मुजाहरा कर चुके हैं, कम से कम उनको करके अपनी हुकूमत का इमेज ही बेहतर करवाइए। देखिए, वो लिस्ट जो थी जो कि उन्होंने पार्लियामेंट में पेश की, बाद में मीडिया में शेयर होगी, उसमें 2 पायलट जो हैं वो तो गालिबन अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ ऐसे है कि वो उन्होंने उस वक्त ट्रेनिंग ली थी कि जब कोई एग्जाम नहीं होता था, कोर्स नहीं होता था, वगैरह वगैरह। यानी कि एक गैर मुसद्दिका लिस्ट जो है उसको आप पार्लियामेंट में पेश कर रहे हैं और उसको आप मीडिया में जारी कर रहे हैं, और उसके बाद उसको जारी बरस CNN ने उठा लिया, दुनिया भर में वावेला मच गया। और उसका नुकसान किसको हुआ? नुकसान ओवरसीज पाकिस्तान को हुआ, नुकसान PIA को हुआ। PIA
वो जिनकी रोजी वाबस्ता है इस एयरलाइन से, तो कौन जिम्मेदार है इसका? और ठीक है, रिजर्व साहब, पॉइंट आपका आगे, मेरे पास उन्होंने लास्ट इमरान खान मिनट साहब से पूछा था। मुझे जुनैरा और इब्राहिम की तरफ भी जाना है। जुनैरा, पीआईए का ये बात दुरुस्त है कि कोई इतना अच्छा हाल नहीं था और सिवाय प्राइवेटाइजेशन के कोई और हल भी नहीं था इसका, लेकिन पीटीआई को ये एजाज़ हासिल है कि ये अच्छा काम भी इतने बुरे तरीके से करते हैं कि आपको उसमें से अच्छाई जो है ना वो फिर ढूंढ के निकालनी पड़ती है। ये जो नेशनल एम्बैरेसमेंट हमने फेस की है, इसको तो हम किसी तरह अनडू नहीं कर सकते। और मुझे अफसोस है कि वो मॉरल कॉम्पस जो इमरान खान का हमें नज़र आता था, जिसकी वजह से हमने उनको वोट दिया था, वो अभी पता नहीं कहाँ है, मिसप्लेस हो गई है या डिसप्लेस हो गई है या उसने काम करना छोड़ दिया है। बहरहाल ये एक ऐसा डैमेज किया है हमारे नेशनल कैरेक्टर को इंटरनेशनली इस गवर्नमेंट ने। इतने नुकसान के बाद तब्दीली बनती है जुनैरा, ये सुनो तब्दीली इसमें तो अगले दिन सैक करना चाहिए था उस मिनिस्टर को। ठीक है, हमारे मुल्क में आराम से आप चाहे फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके शहीद रह दें। देखें इस मामले के दो पहलू हैं। एक कि क्या जाली लाइसेंस वाले पायलट्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हमें कौम के सामने भी शफाफ रहना चाहिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने भी शफाफ रहना चाहिए और कोई चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। इंसान की जान से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। दूसरा, क्या सियासी भर्तियां की गई? बिल्कुल की गई, ज़्यादा पीपल्स पार्टी के दौर में की गई। और अब से कुछ अरसे पहले तक एक जहाज़ में फ़ी जहाज़ हमला था वो 392 था पीआईए में, जो कि टॉप एयरलाइन से 3 से 5 गुना ज़्यादा था। अब अगर आप बात करें कि वज़ीर हवाबाजी को तब्दील होना चाहिए कि नहीं, तो तहरीक इंसाफ ने कहा था कि हम पीआईए में रिफॉर्म्स लेके आएंगे। इनकी तो अपनी जो डिग्री है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात हैं। तो सिर्फ इस वजह से नहीं, ये नहीं कि उनको पेट्रोलियम इंडस्ट्री में परफॉर्म नहीं कर पाए तो उनको यहाँ पे बिठा दिया गया। उनकी अपनी सलाहियत नहीं है कि वो पीआईए में या एविएशन में कोई रिफॉर्म लाएं, तो फिर बरतरफी बनती है उस बुनियाद पे जरूर तब्दील किया जाएगा। पॉइंट आपका आगे और प्राइम मिनिस्टर तक भी मुताबिक पहुंच जाएगा कि चूंकि नुकसान पाकिस्तान को बहुत ज्यादा उठाना पड़ा, लिहाजा तब्दीली बनती है, ये तज्ज़ियाकारों का कहना।